नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। लास्ट वीक गोल्ड 614 पॉइंट बढ़ा था और सिल्वर 267 पॉइंट्स बढ़ा था, यानी कि प्रीवियस फ्राइडे से कल के फ्राइडे तक। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले हम एमसीएक्स गोल्ड देख लेते हैं। ये है लास्ट वीक का हाई 72,172 और लो बनाया था 70,751। सोमवार को गोल्ड गैप डाउन साइड खुला था और एक नया लो बनाया था। नया लो नहीं बोल सकते हैं, ये वीकली लो बनाया था। ये वीकली लो प्रीवियस वीक के लो से भी नीचे था और उसके बाद एक अप मूवमेंट देख सकते हैं। इस अप मूवमेंट, सोमवार को अप मूवमेंट के बाद मंगलवार को वापस गैप डाउन, फिर एक अप मूव, एक साइडवेज, फिर बुधवार को साइडवेज मूवमेंट था। और बुधवार को जब इन्फ्लेशन डेटा आया था 6 बजे, वहां आप देख सकते हैं एक शार्प अप मूव, एक हाई बनाया था 72,172 का, यानी कि सोमवार को एक अच्छा लो बनाया था और बुधवार को एक हाई बनाया था। इस हाई के बाद वापस ये रैली कंटिन्यू नहीं हुई थी और गुरुवार को आप देख सकते हैं गैप डाउन साइड खुला था। गैप डाउन साइड खुला था, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे गया था, यानी कि लो ब्रेक किया था, फिर ऊपर जाके एक हाई ब्रेक किया था एंड वापस डाउन साइड एक लो बनाया था। यानी कि ओवरऑल गुरुवार को सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी थी एंड शुक्रवार को एक स्मूथ मूविंग कंटिन्यूसली एक अपसाइड मूवमेंट था, यानी कि शुक्रवार को करीब 827 पॉइंट का अप मूव था। सो लास्ट वीक का अगर हम गोल्ड देखते हैं तो सोमवार को एक लो 70,751, बुधवार को एक हाई 72,172। इन दोनों का डिफरेंस है 1420 पॉइंट और वापस एक अच्छा करेक्शन, ऑलमोस्ट 70,751 तो नहीं आया था, 70,976 आया था और अच्छा खासा मूवमेंट आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा लास्ट वीक का सिनेरियो देख लेते हैं। लास्ट वीक हमने बोला 70,565 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट्स काफी 2-3 दिए थे, 71,000, 70,565 और 70,082। इसमें ये 70,565 लास्ट वीक ब्रेक नहीं हुआ था और आप देख सकते हैं एक अप मूव होके एक करेक्शन, वापस अप मूव। ये वापस जब अप मूव हुआ था 72,172 ब्रेक नहीं हुआ था, यानी कि कल ब्रेक नहीं हुआ था। कल का हाई था 72,035। अगर ये 72,172 ब्रेक करता है और 72,300 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में अगर ये ऊपर चला जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर 72,300 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल 73,000 देखेंगे और उसके ऊपर भी 73,500 या 74,000 भी देख सकते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है 72,300 के ऊपर क्लोज होना है। अगर करेक्शन डाउन साइड आता है सो 70,565 का एक अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट हम करीब 3 हफ्ते से दे रहे हैं, मगर इसके पास आता है और वापस बाउंस हो जाता है। जिस किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है एमसीएक्स में या फिर फिजिकल में, उनके लिए एमसीएक्स का स्टॉप लॉस है 70,565। इनके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो और वीकनेस देख सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट है वो लोग 72,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओवरऑल गोल्ड लॉन्ग टर्म बुलिश है, शॉर्ट टर्म में काफी कुछ वॉलेटिलिटी रहती है। आप देख सकते हैं गोल्ड सिर्फ 614 पॉइंट लास्ट वीक पॉजिटिव था, यानी कि लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक, मगर इंट्राडे में, इंट्रा वीक में देखिए लो 70,751 और हाई 72,172, वापस 70,970 के पास आया था और वापस ये अपसाइड जा रहा है। यानी कि 2-3 बार ये रैली अपसाइड, डाउन साइड, अपसाइड, ये मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5-6 हजार पॉइंट का मूवमेंट है। मगर हम रेंज देखते हैं तो 1421 पॉइंट का रेंज है। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में
आप हमें व्हाट्सअप करके हमारे फ्री ग्रुप या सब्सक्राइबर्स ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। ये है कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड। ये राइट साइड लेवल्स आप देख रहे हैं, ये लेवल्स काफी टाइम से हम दे रहे हैं। जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेता है वो ठीक इसी लेवल के आसपास आकर रिवर्स होता है। यहाँ आप देखिए 2387 गया था और 2386 का रेसिस्टेंस था और फिर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके करीब ये लो आया था। 2320 ब्रेक करने के बाद हमने बताया भाई 2275 आ सकता है, मगर इसके बीच में काफ़ी सपोर्ट्स है। ये सपोर्ट हमने सब्सक्राइबर्स को दिए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं वापस 2320 ब्रेक करके बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था। इमीडिएटली नेक्स्ट रेसिस्टेंस 2339.5 है, उसके ऊपर सिर्फ एक आधा पॉइंट गया था एंड वहां से रिवर्स होके 2320 ब्रेक करके नीचे आया था। वापस आप कल देख सकते थे 2320 ब्रेक करके अभी 2339 के आसपास जा रहा है। 2345 नेक्स्ट रेसिस्टेंस है और इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस 2354 है। अगर 2354 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम अच्छा अप मूव देख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से साइडवेज होके वापस 2320 ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकता है। जब तक ये 2354 के ऊपर नहीं क्लोज हो जाता है तब तक चांसेस ऑफ साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा रहता है और थोड़ा करेक्शन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और 2354 क्लोज होने के बाद आप 2320 का सपोर्ट ले सकते हैं। अभी हम एमसीएक्स सिल्वर देख लेते हैं। यह है एमसीएक्स सिल्वर। जैसे गोल्ड वेडनेसडे को हाई बनाया था, सिल्वर भी 91,190 बुधवार को हाई बनाया था, मगर गोल्ड लो बनाया था सोमवार को और सिल्वर ने लो बनाया था गुरुवार को। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है। इस एनालिसिस में आप देखोगे क्यों लास्ट वीक इतनी वॉलेटिलिटी क्या है, इतनी चॉपीनेस। छोटे से रेंज में हाई ब्रेक कर रहा था, लो ब्रेक कर रहा था, वापस हाई वापस लो, ऐसा क्यों हो रहा था? रीजन है गोल्ड सोमवार को लो बनाया था 70,751 और सिल्वर लो बनाया था गुरुवार को 87,363। देखिए जब दोनों डाउन आते हैं, दोनों लो बनाते हैं, वापस दोनों साथ में अप मूवमेंट होता है और हाई बनाते हैं तो ये स्मूथली चलता है। जब गोल्ड लो बनाता है, सिल्वर लो नहीं बनाता है तो उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। अभी गुरुवार को आप देख लीजिए, गोल्ड स्ट्रांग था मगर सिल्वर लो ब्रेक किया था। सोमवार का लो भी ब्रेक किया था और लास्ट वीक का लो भी ब्रेक किया था। और इस वक्त गोल्ड में क्या हुआ था, हाई में अप डाउन। मैं एक बार गोल्ड का चार्ट भी बता देता हूँ। ये देखिए सोमवार का लो और गुरुवार का पहले गैप डाउन साइड हुआ था, फिर एक लो बनाया था, फिर एक हाई, फिर एक लो। ये लो में ये प्रीवियस लो ब्रेक हुआ था, वापस हाई गया था, ये डे हाई ब्रेक किया था, वापस वो डे हाई से नीचे आया था कि इंट्राडे लो ब्रेक किया था। यानी कि इस तरह की वॉलेटिलिटी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया था गोल्ड में, मगर सिल्वर में ये लो ब्रेक किया था, इसलिए ये वॉलेटिलिटी ज्यादा हुई थी। ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है क्योंकि इस कंफ्यूजन से ही सभी लॉन्ग पोजीशंस कट हो जाते हैं गोल्ड में, और सिल्वर में जो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ होते हैं तो सिल्वर को लो ब्रेक करके गोल्ड को ट्रैप कर लेते हैं। ये देखिए सोमवार को सिल्वर गैप डाउन होकर फिर कंटिन्यूसली अप मूव, ये हाई ब्रेक किया था, फिर एक लोअर साइड आया था। ये वॉलेटिलिटी सोमवार को सिल्वर में बहुत वॉलेटिलिटी थी और गोल्ड में थर्सडे को बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई थी। यानी कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते थे। 88,000 और 87,000 का लेवल्स हम लास्ट वीक दिए थे, यही हम रिपीट कर रहे हैं। और 88,000 काफी एक बार नहीं, उसके पहले भी ब्रेक हुआ था और 87,000 इंटैक्ट है, अभी तक होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए 89,300 शॉर्ट टर्म अपमूव के लिए है और 91,300 मीडियम टर्म अपमूव के लिए है। अगर 91,300 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम वापस नया हाई देख सकते हैं, और 89,300 के ऊपर चला जाता है तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो आप कवर कर सकते हैं
और जो लॉन्ग पोजीशन है आपका स्टॉप लॉस है 87,000। अगर 87,000 कुछ ज़्यादा लॉन्ग है तो ये लो रख सकते हैं 87,363। ओवरऑल नेक्स्ट वीक थोड़ा मार्केट अपसाइड हो सकता है, थोड़ा बुलिशनेस हो सकता है, मगर स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए सिल्वर में 87,000 और गोल्ड में 70,565। ये स्टॉप लॉस रखकर आप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, या फिर जब डिप आता है तो बाइंग कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस रखकर। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।